का युद्ध चल रहा था। तो अर्जुन के बाणों से कौरवों की सेना तहस नहस होने लगी। दुर्योधन जाकर और भीष्म पितामह से जाकर उसने वो किया, झगड़ा किया, चूंकि सेनापति थे। बोले दादा ऐसा लगता है आप आधे मन से युद्ध कर रहे हो या अंदर अंदर आपने मैच फिक्स कर लिया है, आपने भीतर भीतर उनके प्रति आपके मन में कोई दया है। बोले कैसे लगता है तुझे? बोले आप सेनापति और आपके रहते और मेरी सेना की ये दुर्दशा हो रही है। बोले अच्छा, ये आरोप मेरे ऊपर, मेरी निष्पक्षता पर आरोप लगाता है। जा, कल का सूर्यास्त तब होगा जब रणांगण में अर्जुन की लाश गिर जाएगी। अब भीष्म का वचन, भीष्म की प्रतिज्ञा, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, भीष्म की प्रतिज्ञा तो झूठी हो नहीं सकती। तो कौरवों में तो खीर बनी रात्रि को, आनंद नाच गान हुआ है कि कल तो अर्जुन गया तो युद्ध ही पलट जाएगा। पांडवों में शोक छा गया, पांडव इस शोक में डूब गए कि भीष्म की प्रतिज्ञा तो झूठी असत्य हो नहीं सकती, और अर्जुन न रहा तो युद्ध का कोई अर्थ ही नहीं है। हम में से तो कोई इस लायक ही नहीं है कि पूरा युद्ध लड़ेगा, भीष्म का सामना करेगा। सब चिंतित, भोजनालय बंद कर दिया, रात्रि का भोजन नहीं हुआ, बुझा दिया, मशालें बुझा दी, गहन अंधकार शिविर में हो। और सर्वाधिक चिंतित हुए भगवान द्वारिकानाथ, सर्वाधिक कल क्या होगा। भगवान को दो चिंताओं ने सताया, भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी जा सकती और अर्जुन को मरवाया नहीं जा सकता। ये दो चिंताओं ने सब, और दोनों विरोधाभासी। भीष्म भी बचे और अर्जुन भी बचे, प्रतिज्ञा भी भीष्म की बचे और अर्जुन की। तो भगवान ने ये देखा, रात को नींद नहीं आ रही भगवान, कल क्या होगा, कल क्या होगा, अर्जुन कैसे बचे, अर्जुन कैसे बचे। मेरे संरक्षण में भी अगर मरता है तो बड़ा भारी मेरी कलंक होगा। ये पसीना इतना कि पीताम्बर पूरा गीला हो गया, इधर से इधर, इधर। जब आदमी को रोना गौनी होती है तो इधर से उधर टहलता है वो लॉन में, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा। भगवान ने सोचा देखे तो सही अर्जुन इस समय क्या कर रहा होगा, क्योंकि जिसको कल मरना है। तो टेंट उघाड़ कर देगा तो खर्राटे लेकर सो रहा था, खर्राटे लेकर। भगवान ने सोचा कमाल का सबक है भाई, जिसको मरना है और इतना गहरा सो रहा है। मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई पूजा पाठ कर रहा होगा, कुछ न कुछ और यत्र तत्र मंत्र कर रहा होगा। एकदम भगवान घुसे, खर्राटे ले रहा था, गहरी नींद में था। एकदम ए पार्थ, ए अर्जुन, और हिला कर जगह, अरे गोविंद इतनी रात अभी आप सोई नहीं? अरे बोले सोने की बात कर रहा है, मेरी हालत देख, पसीने की क्या स्थिति हो, तुझे नींद कैसे आ रही? अरे आज बहुत थक गया था युद्ध में, बहुत गहरी नींद आ रही थी, जगह क्यों दिया? भगवान ने कहा ये बावलों सी बातें मत कर, तूने भीष्म दादा की प्रतिज्ञा सुनी कि नहीं सुनी? बोला सुनी। तो तुझे ये जानता नहीं है कि भीष्म की प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, भीष्म की कही गई बात झूठी नहीं हो सकती। बोले हाँ ये भी जानता हूँ। तो तुझे ये मालूम नहीं कल तेरी मौत होने वाली है? बोला हाँ ये भी मुझे मालूम है कि कल मेरी मौत होने वाली है। तो भगवान का भले आदमी, जब तुझे ये मालूम है कि भीष्म की प्रतिज्ञा असत्य नहीं हो सकती और कल तू मरने वाला है, इतना जानने के बाद भी तू इतना निश्चिंत होकर चैन से सो कैसे रहा है? तुझे इतनी नींद कैसे आ रही है? मैं बेचैन हूँ खाम खा, और तू चैन से सो रहा है। जिसको मरना है वो चैन से सोएगा, नींद कैसे आ रही? और जब भगवान ने पूछा कि नींद कैसे आ रही, अर्जुन बैठ गए और अर्जुन ने भगवान के दोनों चरण पकड़े और कहा प्रभु आप ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे कि तू चैन से सो कैसे रहा है, तुझे नींद कैसे आ रही है? जब मुझे ये मालूम है कि मुझे बचाने वाला बेचैन होकर जाग रहा है तो मुझे जागने की जरूरत क्या पड़ेगी? मैं तो चैन से सोवे सुख तुलसी भरोसे सीताराम, काहू के बल भजन है और काहू के आचार, लेकिन व्यास भरोसे कुंवर के। कुंवर माने कन्हैया, व्यास भरोसे कुंवर के
सोवत पाए पसार। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, बच्चा जब सोता है तो हाथ पैर पसार कर सोता है, ऐसे खोल के ऐसे सोता है। माता पिता कर्जे की चिंता में रात भर जागे चर्चा करें अब कैसे कर्जे से मुक्त हो, बच्चा चैन से सो रहा, उसको ले रहा। इसलिए भगवान जब महतारी बन चुके हैं तो बालक तो चैन से ही सोए। और जो भगवान का हो जाता है, ये हुई कैसे? जब युद्ध की घोषणा हो गई और कुरुक्षेत्र का मैदान तय कर दिया गया, तो भगवान से सहायता लेने के लिए दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गया। चूंकि भगवान के पास बड़ी विराट सेना थी, नारायणी सेना थी जो मारी नहीं जा सकती थी। तो पहले दुर्योधन पहुंचा। भगवान सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे। कई बार हम लोग सोने का नाटक भी करते हैं और सारी बातें भी सुन लेते हैं सोते सोते। तो भगवान ऐसे पीताम्बर ओढ़े सो रहे थे। दुर्योधन पहुंचा तो दुर्योधन अहंकारी है, सिर की ओर बैठा। अहंकारी हमेशा ऊंचे आसन पर, हमसे बड़ा कोई अहंकारी नहीं, इसलिए देखो सबसे ऊंची व्यासपीठ रहती है, बड़ा भारी। यही अहंकार है कि हम व्यास आसन पर बैठे। तो बैठ गया। थोड़ी देर में अर्जुन गया। अर्जुन तो भक्त है, सेवक है, तो सेवक भक्त तो चरणों में ही बैठेगा। तो भगवान के चरणों में बैठ गया। थोड़ी देर में भगवान ने आंख खोली, पीताम्बर हटाया, आंख खोली तो देखा सामने अर्जुन बैठा। चूंकि जब आदमी लेटा लेटा आंख खोलता तो पहले सामने पैरों की ओर ही देखता है, पीछे तो बाद में देखता है। तो देखा, अरे अर्जुन तुम कब से आए? बोले प्रभु अभी आया था। कैसे आए? बोले प्रभु आशीर्वाद लेने आया हूँ, युद्ध की घोषणा हो गई है, अब आपकी कृपा आशीर्वाद चाहिए। तो पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा, भगवान मैं पहले आया हूँ, बहुत देर से बैठा हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा, ओहो तुम, अच्छा। लेकिन मैंने भैया अर्जुन को पहले देखा है और अर्जुन पर मेरी दृष्टि पहले गई, और वैसे भी अर्जुन तुमसे छोटा है, और जब बंटवारा करना हो तो सबसे पहले छोटे को संतुष्ट करना चाहिए। आजकल थोड़ा उल्टा होने लगा है, बड़ा भाई छोटा हो गया, छोटे को ही संतुष्ट करो, बड़ा तो वैसे ही बड़ा रहता है। तुमने पहले इसको देखा और ये छोटा भी है, तो लेने का मांगने का अधिकार इसको पहले। और भैया मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरी नारायणी सेना है और एक अकेला मैं हूं। एक मुझे ले लो, एक मेरी नारायणी सेना ले लो, बाकी तो मेरा कुछ और है नहीं, बाल बच्चों से तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। तो जब कहा अर्जुन पहले तू मांग, तू छोटा है, ये तो धक 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 कर रहा था दुर्योधन की सेना न मांग ले। तो जब भगवान ने कहा कि एक मैं हूं निहत्ता और एक मेरी नारायणी सेना है, अर्जुन मांग क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे तो आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले मत करियो, मेरे पास बैठे तो रहोगे, मेरे पास बैठे तो रहोगे। दुर्योधन तो गदगद हो गया। बोले मूर्खों से मांगना भी नहीं आया, विनाश काले विपरीत बुद्धिया नचकैयाते का युद्ध में नाच कराएंगे? अरे युद्ध में तो सेना चाहिए, और उसने नारायणी सेना मांगी। सत्य है, इतिहासकार कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि महाभारत के युद्ध का निर्णय तो उसी दिन भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में हो चुका था, जिस दिन अर्जुन ने भगवान को मांग लिया था। युद्ध का निर्णय तो उसी दिन हो गया था कि कौन जीतेगा। बाद में तो फिल्म दिखाई गई है, केवल निर्णय उसी दिन हो गया। एक दिन भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन एक बात बताओ, तुमसे यार मांगना भी नहीं आया, युद्ध का समय था, तुमको सेना मांगनी चाहिए थी, मुझ निहत्ते को लेकर तुम युद्ध नहीं जीतना चाहते थे क्या? अर्जुन ने कहा भगवान मैं युद्ध हारने को तैयार हूं, लेकिन आपको हारने को तैयार नहीं, मुझे हरि चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। युद्ध हारने को तैयार हूं मैं, हरि को हारने को तैयार। और जो हरि को ले लेता है वो कभी हारता भी नहीं, उसकी कभी हार होती। तो भगवान जिसके हो जाते, इतनी हिम्मत चाहिए अर्जुन जैसी, सारे भोगों को ठोकर मारकर मुझे तो भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जिसके भगवान हो गए उसका सर्वस्व हो गया। और किस सीमा तक गिरकर भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। एक समय ऐसी स्थिति आ गई कि सारी सेना कौरवों की मारी गई, केवल अकेला दुर्योधन बचा। हाहाकार मच गया, गांधारी वगैरह सब रोने लगे, धृतराष्ट्र अंधे फुट फुट कर रोने लगे।
लड़का सबसे बड़ा यही और ये भी चला जाएगा, क्या करेंगे हम जीवित रह गया। हाँ। तो भीष्म पितामह के पास गांधारी रोने गई कि कैसे हमारी रक्षा। तो भीष्म ने कहा ठीक है, मैं दुर्योधन को बचा लूंगा, दुर्योधन को नहीं मरने दूंगा, तुम चिंता मत करो। भीष्म भी क्यों मारे गए? अपने सारे सत्व की ताकत अधर्म को जिंदा रखने के लिए लगाओगे तो मारे ही जाओगे, मारे ही जाओ। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा करना गांधारी, सायंकाल में संध्या करता हूं, तो कल सायंकाल तुम दुर्योधन की पत्नी को मेरे पास भेजना और वो मुझे 5 बार प्रणाम कर लेगी, तो उसका वो मरेगा नहीं, दुर्योधन मरेगा नहीं, सौभाग्यवती का आशीर्वाद मैं दे दूंगा। ठीक है। ये समाचार भगवान कृष्ण के पास पहुंच गया कि कल सायंकाल भीष्म दादा दुर्योधन की पत्नी को सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद देने वाले, और भीष्म का आशीर्वाद कोई काट नहीं सकता है, वो तो निश्चित पूरा होगा। और ये आशीर्वाद हो गया तो 1000 अर्जुन भी दुर्योधन का कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्या करें? भगवान ने सोचा कि गांधारी से, इसे दुर्योधन की पत्नी से पहले मैं द्रौपदी को ले जाऊं कैसे। तो दौड़कर द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी द्रौपदी जल्दी चलो। कहाँ जाना है? बोले भीष्म दादा के शिविर में जाना है, दुर्योधन की पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दादा देने वाले, संध्या के बाद तुम पहले जाकर आशीर्वाद लो, तुम प्रणाम करना और 5 बार प्रणाम करना। तो बोले महाराज दुश्मन का शिविर वहां कौन जाने देगा, इतनी सुरक्षा ये सब। बोले इसकी चिंता तू मत कर, सारी व्यवस्था मैं करूंगा, घबराए मत। और भगवान इतना बड़ा खतरा मोल लेकर इतने सुरक्षा घेरे में से द्रौपदी को ले गए संध्या का समय। चुप, भगवान ने कहा चिंता मत कर। बोले वो आ गई तो? बोले अभी नहीं आएगी, ब्यूटी पार्लर जाएगी पहले, वो इतनी जल्दी नहीं आएगी, पहले भौं ठीक करानी है, बाकी चीजें ठीक करानी है, तब ना आएगी, इतनी जल्दी नहीं। द्रौपदी को ले गए। भीष्म संध्या में बैठे थे, संध्या का समय, संध्या लगभग पूर्ण की ओर थी। द्रौपदी ने अपनी चप्पल बाहर उतार दी, स्वाभाविक ही है, और अंदर प्रवेश कर गई। भगवान ने सोचा कि अगर इसी बीच में दुर्योधन की पत्नी आ गई और कौरवों में से किसी ने भी ये द्रौपदी की चप्पल पहचान ली तो बवंडर हो जाएगा, और मैं भी दिखाई दूंगा तो और बवंडर हो जाएगा, कोई ना कोई तोड़फोड़ करने आया ये। तो भगवान ने द्रौपदी की चप्पल उठाई, पीतांबर में लपेटी, बगल में लगाई, और पास में एक पुराना पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। महाभारत युद्ध के बाद कई 100 वर्षों तक वो पीपल रहा है। तो उसके पीछे जाके छुप गए। द्रौपदी अंदर प्रवेश करेगी, भीष्म दादा बैठे थे, और जैसे उनकी संध्या पूर्ण हुई और इतना ही बोले थे ओम शांति शांति, तीसरी बार बोले नहीं पाए थे, तब तक द्रौपदी ने माथा टेक दिया, दादा श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। दादा ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया, बेटी सौभाग्यवती रहो। फिर दूसरी बार प्रणाम किया, दादा श्री चरणों में प्रणाम करते। अरे भाई हो तो गया सौभाग्यवती भव। इसने तीसरी बार प्रणाम किया, दादा श्री चरणों में। अरे भाई कितनी बार बुलवाओगे, सौभाग्यवती रहो। इसने चौथी बार कहा, दादा श्री चरणों में प्रणाम। अरे भाई बोल रहे हैं सौभाग्यवती रहो। इसने 5वीं बार कहा, दादा श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भीष्म को चक्कर आ गया। भीष्म ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी तो इतनी अहंकारिणी है कि वो तो एक बार भी मुश्किल से करेगी, ये 5 बार प्रणाम करने वाला कौन आ गया, हो न हो ये पांचाली हो सकती है। भीष्म ने अभी नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र से आशीर्वाद दिया है। और जैसे ही इसने कहा कि दादा श्री चरणों में प्रणाम, सौभाग्य ही बोला था, तभी घबरा गए भीष्म और पूछा, बेटी परिचय दो, कौन हो? माथा धरती पर टेक कर कहा, दादा आपकी कुलवधू द्रौपदी आपके चरणों में प्रणाम करती है। और जैसे ही कहा, द्रौपदी भीष्म बैठे थे धरती पर पटकने लगे अपने सिर को। अरे द्रौपदी तूने ये क्या कर दिया? महाभारत के युद्ध का तो निर्णय तूने कर दिया, जो होना था। तो जो होगा वो केवल नाटक और लीला दिखाई जाए। ये बता तू यहां तक आई कैसे, तू पहुंची कैसे, कौन लाया तू? बोले भगवान द्वारिका नाथ, भगवान कृष्ण द्वारकाधीश कहाँ है? बोले बाहर। और भीष्म द्वारिकानाथ करते भगवान के दर्शन के लिए। संध्या के बाद भगवान का दर्शन, कितनी कृपा हुई है प्रभु की।
द्रौपदी पर भी हो गए और भीष्म पर भी हो गए। तो भगवान पीपल की आट में छिपे थे और ये द्वारकानाथ द्वार पुकारते हुए बाहर आए तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। और जैसे ही भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, एकदम धरती पर साष्टांग प्रणाम किया। और जैसे ही धरती पर साष्टांग प्रणाम किया तो भगवान भीष्म को उठाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और जैसे ही कंधा पकड़ा तो द्रौपदी की जो चप्पल बगल में लगी हुई थी भीष्म के सिर पर जाकर गिरी। उन चप्पलों को उठाकर भीष्म सिर पर रखकर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। ऐसा भी भगवान हो सकता है कि भक्त की रक्षा के लिए उसकी चप्पल लिए लिए घूम रहा है? ऐसा कोई भगवान दूसरा किसी के पास हो सकता है क्या? जब भगवान कृपा करते हैं तो किसी प्रकार की मर्यादा नहीं छोड़ते, सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। भक्त की रक्षा होनी चाहिए। हमारे नागपुर के महेश गुप्ता जी हैं, इस पर बहुत अच्छा भजन गाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, एक बार गाइए। कोई घन श्याम सा नहीं देखा, सब गाइए। कोई घन श्याम नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही श्याम साड़ी में था छुपा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा।
इसलिए हम अर्ज करते हैं, देखा मैं भी आया हूँ आपके दर पे, मैं भी आया हूँ आपके दर पे। जब कोई आसरा नहीं देखा, जब कोई आसरा नहीं देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं इसलिए हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरि बोल। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम हरे हरे। भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़िए। संबंध का अर्थ है समबंध। जितना भक्त भगवान से जुड़ा होता है, भगवान उतना ही बंध जाते हैं भक्त से। सब बंध जाए, इसलिए संबंधी शब्द है ना, संबंधी समधी, ये बराबर के होते, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये तो बेटे वाले की महिमा है। को कहता है साहब आपने हमारी बिटिया को स्वीकार किया, हमको बड़ा बना दिया, लेकिन बड़ा बेटी वाला होता है। गृहस्थी तो उसी के कारण से चलेगी, आपकी वंश तो उसी के कारण से चलेगा। तो संबंध चाहिए भगवान से। और भगवान ने किसी को कहा कि तुम हमसे संबंध बना लो। बोले नहीं बनाएंगे। क्यों? बोले बनाने से क्या फायदा है, निभा तो नहीं सकते हम। संसार को, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, भतीजों को नहीं निभा पाते, आपको कैसे निभाएंगे? भगवान ने कहा संबंध तो बना लेगा। बोले हाँ संबंध बना लेंगे। तो भगवान ने कहा एक काम तू कर ले, एक मैं कर दूंगा। बोले क्या? बोले संबंध तू बना ले, निभाने का काम मैं कर दूंगा। बस मैं, मुझसे संबंध नहीं बनाना आता और तुझसे निभाना नहीं आता है। संबंध तू बना ले, निभा कर मैं ले। और भगवान निभाता है। अभी सारी कथा आपने निभाने की ही तो है। नरसी बैठा हुआ है और भात का क्या युगों तक ये भात गाया जाएगा जो भगवान भर कर आए। भगवान मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
की मर्यादा निभाता है उससे तो संबंध जोड़ेंगे नहीं, और जो संबंध को निभाना जानते ही नहीं है उनसे संबंध जोड़ते रहते। उन्हीं क्या मिठाई के डिब्बे ले जाएंगे, फलों की टोकरी ले जाएंगे, शॉल ओढ़ाने चले जाएंगे, ये करेंगे ये करेंगे। ये सब जगत के लोग महा धोखेबाज होते हैं। जगत पिता है जो कभी धोखा देना जानता ही नहीं है, निभा कर ले जाता है। बुरे से बुरे आदमी को भी निभा कर ले जाता है। जिसको दुनिया छोड़ देती है उसको भगवान निभाता है।